आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े वो अब तक सुधरे नहीं हैं और लगातार बिगड़ते इन हालातों में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में कौन है और कौन उन कट्टरपंथी मौलानाओं और ताकत को सहारा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ये बड़ा अपडेट है बांग्लादेश से, जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और ऐसे में पाकिस्तान की नजदीकी की खबरें भी बांग्लादेश को लेकर रहकर सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच ही एक ऐसा बयान जिससे हलचल बढ़ गई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार में इजाफा ही हुआ है, यानी कि ये घटनाएं बढ़ी हैं। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम वहां पर कट्टरपंथी कर रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है चीन, ये भी अपडेट मिल रहा है। यानी कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनसे चीन की नजदीकी बढ़ रही है और यहाँ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ माहौल बन रहा है। पाकिस्तान की शय पर कट्टरपंथियों का हौसला यहाँ काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की शय पर और चीन की शय पर, यानी कि चीन भी सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, यहाँ खिलाफत लीडर यहाँ पर इस्लामिक स्टेट मांग रहे हैं, यानी कि जो मुखालफत करने वाले हैं वो इस्लामिक स्टेट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं के लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम यहाँ कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों का सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई इन सभी के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इन घटनाओं में इजाफा देखा गया है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बेचैन करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी कट्टरपंथी कर रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों से नजदीकी चीन बढ़ाने का काम कर रहा है और बांग्लादेश के हम देख भी रहे हैं, चाहे वो रक्षा डील हो रही है या फिर पाकिस्तान से नजदीकी हो रही है, लगातार ये बांग्लादेश के अहित के लिए खबरें निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार में इजाफे के बाद हिंदू, बौद्ध और ईसाई इन सभी के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तो हिंदू शिकार हो रहे हैं और वहां जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और इन सभी हालातों के बीच में मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी बढ़ रही है। यानी वो कह रहे हैं कि क्यों ना यहाँ पर 90% जब मुसलमान हैं तो मुस्लिम राष्ट्र से घोषित कर दिया जाए। और आप देखिए वो कट्टरपंथी जो हाथों में हथियार लेकर, डंडे लेकर, लाठी लेकर हिंदुओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कट्टरपंथी वहां सीधे तौर पर नारा ये दे रहे हैं कि पकड़ो, काट डालो, मार डालो। ऐसे माहौल में जरा आप सोचिए कि हिंदुओं का रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के दुश्मन लगातार बढ़ रहे हैं और अब हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग और ज्यादा सुलगाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। यूनुस राज्य में आतंकियों का हौसला बुलंद है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी साथ दे रहा है इन घटनाओं में और चीन का भी साथ बना हुआ है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाना, हिंदू फैमिलीज के लोगों को टारगेट करना, उन्हें जख्मी करना या फिर मौत के घाट उतार देना, ये घटनाएं कुछ इस तरह से बढ़ गई हैं कि वहां हिंदुओं का सांस लेना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे। मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से इन हालात पर कंट्रोल करने में फेल साबित हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों का बढ़ जाना ये बड़ी चिंता की बात है और इस बीच कुछ अलग अलग संगठन हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये कौन कौन से संगठन हैं जानिए। जमाते इस्लामी जो तख्ता पलट में भी एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया था, खिलाफत मजलिस भी उसमें एक नाम आता है जो हिंदुओं के खिलाफ है और लगातार हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हिज़्ब उत तहरीर ये भी एक ऐसा संगठन है जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है वो भी हिंदुओं के खिलाफ है। इस्लामी ओइक्या जोथे ये भी पॉलिटिकल पार्टी, कुल मिलाकर ये करीब 5 संगठन ऐसे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार माहौल बना रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ बने हुए इस माहौल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है और सिर्फ हिंदू नहीं, अल्पसंख्यक के नाम पर जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उन सभी के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और ये जो 5 संगठन हैं इनकी भूमिका बड़ी मानी जा रही है बांग्लादेश में हालातों के बिगड़ने में। इन सभी संगठनों को साथ मिल रहा है पाकिस्तान का और साथ ही साथ चीन का, यानी पाकिस्तान से मिलने वाला सपोर्ट और साथ ही साथ चीन से मिलने वाला सपोर्ट इन संगठनों की ताकत को बढ़ा रहा है और ये संगठन अपने इरादों में अब कामयाब नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में ये हालात पैदा करके, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ ये माहौल बनाकर। और इन 5 संगठनों को लेकर अब जानकारी जो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग भी इन संगठनों के जरिए हो रही है।
अब क्या है ये संगठन, एक एक करके जान लीजिए। जमाते इस्लामी आखिर है क्या? शुरुआत में अलग बांग्लादेश का विरोध किया था। शुरुआत में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब से ये विरोध कर रहा है। बांग्लादेश में भारत को दुश्मन देश कहा जाता है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था भारत ने, और इसको लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश अब तक ऋणी रहा, या पाकिस्तान से अलग होकर जब बांग्लादेश बना और बांग्लादेश भारत के रिश्ते अच्छे रहे, तो इन हालातों के बीच में जमाते इस्लामी और ऐसे कुछ संगठन जो लगातार आग लगाने का काम करते रहे। बांग्लादेश के बड़े नेता इस दौरान पाकिस्तान चले गए। लीडर गुलाम आजम की नागरिकता इस दौरान रद्द कर दी गई थी, और उसी के दौरान से यहाँ जमाते इस्लामी बांग्लादेश के हित में तो नहीं सोचता। 1978 में जमात ने पहली बार चुनाव में हिस्सा लिया। अब यहाँ जब चुनाव में हिस्सा लिया तो फिर 2001 के चुनाव में पार्टी ने 17 सीटें भी जीती थी। जिस तरीके से जमाते इस्लामी का इतिहास है, 2001 में 3 पार्टियों के साथ अलायंस भी इस पार्टी ने बनाया था। अब जमाते इस्लामी जिस स्पीड में आगे बढ़ा, या फिर जिन इरादों के साथ आगे बढ़ा, वो बांग्लादेश में आज नजर आ रहे हैं। 2001 में खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में ये पार्टी शामिल भी रही। 2013 में जमात लीडर दिलबर हुसैन सईदी को मौत की सजा सुनाई गई, और अब वहां से भी कुछ विरोध बढ़ा। जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिविर प्रभावशाली माना जाता है। और आपको याद होगा, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो जमाते इस्लामी का नाम आपने बार बार सुना था, और जमाते इस्लामी जो आज भी इस माहौल को खराब करने की कोशिश में बांग्लादेश में लगा हुआ है।